राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक है वो इतने बड़ी मेहरबानी है वो क्यों कर दी। और ये मेहरबान कहीं और नहीं, बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा जहां से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी आते हैं, वहां बड़ी सौगात है वो दी। और ये सौगात कोई छोटी मोटी नहीं है, 1231.50 लाख रुपए की है। कह दीजिए ये बाड़मेर जिले के लिए सबसे बड़ी सौगात है। कहते थे लोग कि निर्दलीय विधायक है वो काम नहीं करवा सकता है, परंतु ये इतनी बड़ी स्वीकृति दी है और वो भी विधायक की अनुशासन पर ये स्वीकृति दी गई है। बाकी किसी नेता की कोई काम ला रहे वो अलग है, परंतु ये विधायक के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आखिर इतने मेहरबान क्यों हो गए। क्या आगे आ रहे जो पंचायती राज चुनाव का डर सता रहा है, या फिर बात की जाए तो पहला जब बजट पेश हुआ था उसमें शिव विधानसभा का नाम भी नहीं था। ये विधानसभा के अंदर रविंद्र सिंह भाटी ने मुद्दा उठाया था। परंतु यहां बात की जाए अब अचानक राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मेहरबान कैसे हो गए, और मेहरबानी भी छोटी मोटी नहीं, 1231.50 लाख रुपए। और ये पैसे कहां खर्च होने हैं, देखिए ये अस्पताल और शिक्षा के ऊपर पैसे खर्च होने हैं। जो बड़े अस्पताल है या फिर बड़ी स्कूल है वहां ये 25 से 30 लाख रुपए खर्च होंगे, और छोटी स्कूल और छोटे अस्पताल है वहां ये 15 से 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। चाहे शिक्षा को लेकर हो, अस्पताल को लेकर हो, नए भवन को लेकर हो, तमाम अलग अलग चीजों को लेकर ये सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ये पैसे खर्च होंगे। परंतु अचानक ये अपने आप में एक बड़ी स्वीकृति जारी कर दी, और जैसे इसकी घोषणा होती है तो उसके बाद में शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक्स पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद भी करते हुए नजर आए। ये बात की जाए जो स्वीकृति हुई है, एक तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से और बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय, दोनों की तरफ से ये बजट जारी किया गया जो दिया है 1231.50 लाख रुपए शिव विधानसभा के लिए विकास। शिव विधानसभा की अगर बात की जाए, डीएनपी क्षेत्र का एक मुद्दा सबसे पुराना मुद्दा था। तमाम विधायक आए हैं, कांग्रेस के आए, बीजेपी के आए, तमाम, परंतु इस डीएनपी वाले क्षेत्र को आज दिन तक का मुद्दा कोई हल कर नहीं पाया। हालांकि बात की जाए डीएनपी क्षेत्र का मुद्दा स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल ने दिल्ली की संसद के अंदर मुद्दा उठाया, परंतु उस वक्त है वो राजस्थान की सरकार ने इस मामले में है वो कहीं न कहीं ढिलाई बरताई और उसके बाद में ये ठंडे बस्ते में चला गया। परंतु उससे जब डीएनपी क्षेत्र का रविंद्र सिंह भाटी जब विधायक बनते हैं तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर डीएनपी क्षेत्र को लेकर कई बार भजनलाल के सामने मुद्दा उठाते हैं और कई बार मांग करते हैं। उसके बाद में आखिरकार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसको हरी झंडी देते हैं, तो उसके बाद में क्रेडिट लेने के लिए होड़ मच जाती है। कोई कहते हैं पूर्व सांसद है उन्होंने इसके लिए मुद्दा उठाया था, परंतु इसका सबसे पहला अगर डीएनपी का मुद्दा किसी ने उठाया था, हरी झंडी अगर दिल्ली से मिली थी तो उस वक्त स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल ने इस मुद्दे पर हरी झंडी दिल्ली से दिलाई थी, परंतु राजस्थान की सरकार ने उस वक्त इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और उस वजह से नहीं हुआ। परंतु अब जैसे रविंद्र सिंह भाटी विधायक बने हैं तो उसके बाद में मुद्दा उठाया और डीएनपी क्षेत्र का मुद्दा भी सॉल्व हुआ जो लंबे समय से चला। अब रविंद्र सिंह भाटी की विधानसभा में अचानक राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्यों मेहरबान हुए। अब देखिए इसमें कई 2-3 फैक्ट सामने आते हैं। एक तो रविंद्र सिंह भाटी की और बीजेपी के तमाम मंत्रियों के साथ जो तालमेल है वो आपको ठीक ठाक नजर आएंगे, और वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट के भी माने जाते हैं। दूसरा, आगे आने वाले पंचायती राज चुनाव है, बीजेपी के जो बड़े नेता जयपुर में बैठे या दिल्ली में बैठे उनको भी पता है कि लोकसभा के अंदर जो स्थिति हुई थी, क्योंकि बात की जा रही है यहाँ की जो उस टाइम रिपोर्टें दी जा रही थी वो रिपोर्टें तो गलत ही दी जा रही थी। अगर उस टाइम सही रिपोर्टें देती तो बीजेपी कहीं कहीं उस वक्त कोई बड़ा कदम उठाती, परंतु यहाँ से जितनी भी रिपोर्टें उस वक्त गई थी वो सारी की सारी गलत गई थी। ये मीडिया के ऊपर भी बयान कई नेता के सामने आए हैं, परंतु अब दिल्ली और जयपुर के जो नेता है उनको भी पता है कि गुटबाजी में कहीं कहीं पार्टी को नुकसान होगा, और पार्टी को नुकसान होना एक अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए कहीं कहीं भजनलाल सरकार ने पंचायती राज चुनाव हो फिर आगे आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये 1231.50 लाख रुपए की जो सौगात है वो रविंद्र सिंह भाटी को दे दी गई। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो।